नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 12, ये क्लास नाइन्थ पियर्सन का चैप्टर है मॉडर्न फिज़िक्स चैप्टर 12 क्लास नाइन्थ के पियर्सन के का है और इसका हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि द डेवलपमेंट मेड इन रिसर्च डायरेक्टेड टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लीड द साइंटिस्ट इन यूरोप ड्यूरिंग द लेटर। मतलब ये सारी यही चीज़ें हैं कि जो इसमें है ये सारे से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे फ्रॉम 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के पहले 1850 से 1950 के बीच में इस तरह जो एक्सपेरिमेंट्स थे और जो उसके रिजल्ट्स थे उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। मैं ये चैप्टर शुरू करूँ ये वीडियो लेक्चर शुरू करूँ इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कई सारे पार्ट्स होंगे और इसके अलावा भी हम तो चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और पूरा मैं 9th का पियर्सन पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स मैथ्स सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। और अगर आप इंटरेस्टिंग है फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इंट्रोडक्शन बस ये है कि जो 1850 से 1950 तक के जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लोग कई सारे यूरोप पे जो थे उन्होंने कई सारी खोजें की मेडिसिन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके क्षेत्र में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की खोज जितने भी ज़्यादा सारी चीज़ें हुई इस दौर में हुई और इस दौर में कई सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जैसे हियर वी शैल स्टडी द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ मेड इन रिसर्च ऑफ एक्स रेज एंड रेडियो एक्टिविटी और एक्स रेज, इन दो टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कई सारे डिस्चार्ज ट्यूब और कॉलेज ट्यूब, इसके अलावा जितने भी ट्यूब थे उसके बारे में मतलब विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका सबसे पहले टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए इसमें कई सारे लोग आए। सबसे पहले तो डाल्टन ने 1808 में इसका खोज किया, आप समझ सकते हैं। रदरफोर्ड, बोर एंड क्या बहुत लोग आए इसमें, इन्होंने खोज की कई सारे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। यह एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा, आप नोट्स बना लीजिए। इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The mass of an electron is approximately 1/1837 times the mass of proton. ये सारी चीज़ें। The mass of a proton is approximately equal to the mass of a neutron. क्योंकि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, दोनों भाई भाई होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। बस ये बशर्ते न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और इन दोनों के पास जो वेट होता है, मतलब शायद एक ही उम्र के लड़के हैं, बस एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये है कि फिर उनका जब वेट किया जाता है तो दोनों सेम आते हैं। और जिसका एटॉमिक पहले हाइड्रोजन की वेट से लिया जाता है। तो देखिए द मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज जनरली एक्सप्रेस इन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये C12 एटम जो होता है उसका जो 12th पार्ट होता है, मतलब उसके मास का जो 12th पार्ट होता है उसे एक एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है। और इसी से आपने सुना होगा इस सब्सटेंस का एटॉमिक मास है 4 यूनिट मास, इसका है 5 यूनिट मास। तो इसलिए जो C12 एटम होता है इसके 12th पार्ट से उसका हम रेशियो निकालते हैं और फिर बताते हैं इसका मास कितना है। दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके बीच में एक फोर्स होता है, भाई की तरह बिल्कुल होते हैं, फोर्स होता है। और इसीलिए ये एटम के सेंटर में रहते हैं, क्योंकि एटम का सेंटर भी इधर मास में इनके अंदर होता है, तो जो मास का कॉन्सेंट्रेशन एटम होता है वो सेंटर में होता है। दी एटॉमिक नंबर Z, जो एटॉमिक नंबर है वो Z से रेफ़र किया जाता है, जो एटॉमिक मास है वो A से रेफ़र किया जाता है। एटॉमिक मास मैंने फिर से बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड डिवाइड करते हैं। ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 इस न्यूक्लियस की ओर ऐसे 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 राउंड करते हैं। अब इसके अलावा और क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर जाता है तो वो कुछ वेव्स या कह सकते हैं, हाँ वेव्स वो प्रोड्यूस करता है। जैसे आप कहते हैं KLMN, ये नीचे से ऊपर तक जो हायर एनर्जी लेवल है। मान लीजिए कोई L
जो सेल है उसका कोई इलेक्ट्रॉन अगर के सेल में जाता है तो एनर्जी लूज़ करता है, और जो एनर्जी वो लूज़ करता है वो वेव्स के फॉर्म में लूज़ करता है, और जो वेव्स के फॉर्म में जो लूज़ करता है यही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सरेज पढ़ते हैं अल्फ़ा, ये जो एक्सरेज होती हैं ये ऐसे ही बनती हैं। और इसके अलावा जो है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब वो सारी चीज़ें, आइसोटोप्स उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। फिर से बता रहा हूँ कि आइसोटोप उन्हें कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ये कैसे होता है? एटॉमिक जिसमें प्रोटॉन एक ही होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की अलग अलग संख्या होती है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहले तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा ट्रिटियम होता है, दूसरा ड्यूट्रियम होता है, तीसरा ट्रिटियम होता है। मतलब प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, इनका सबका एटॉमिक नंबर एक एक होता है लेकिन रिस्पेक्टिवली इनका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 2 3 होता है। फिर से प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। अब देखिए ये सारी चीज़ें, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 1.76 × 10⁻11 कैलोरी kg पर। ये देखिए फिर, और इधर फिर देखिए लेट अस रिव्यू सम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आ लीजिए, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इतना 9.1 × 10⁻31 kg, जो इसका मास होता है लगभग इतना होता है 9.1 × 10⁻31। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻13 कूलम। फिर देखिए रेशियो ऑफ मास इलेक्ट्रॉन इतना कूलम। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हम जो हमारे अगला वीडियोज़ होगा उसमें हम अगले कुछ वीडियोज़ में, लगभग अगले 4 वीडियोज़ में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। और धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यस्त रहें, मस्त रहें, वीडियोज़ देखते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। व्यस्त रहें, मस्त रहें।